अभी बिहार में 17 महीने का हमारा सरकार रहा, उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी थे। 17 महीने में लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम किए। पता नहीं कौन सा बेचैनी हो गया, फिर वो भाजपा के साथ जाके बैठ गए। उन लोगों को कहीं से विकास, रोजगार, नौकरी, महंगाई कोई चर्चा नहीं। राम के नाम पे वोट चाहिए, देश के नाम पे वोट चाहिए। चाइना जमीन पकड़ रहा है, गाली पाकिस्तान को देंगे, ये स्थिति है उन लोगों का। इस चुनाव में वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मतलब हर एक चुनाव में अलग अलग कुछ उनके पास कुछ है ही नहीं। धर्म के नाम लेकर राजनीति करना, राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करना और खुद देश में घटना करा देना, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। काम क्या किए हैं पिछले 10 साल में? इस देश में इतनी बड़ी घटना हुई, लगभग 45 लोग शहीद हुए, 5 साल पूरा हो गया, आज तक देश के सामने जांच रिपोर्ट तक नहीं आया। पता नहीं कौन सा जांच एजेंसी काम कर रहा है। जानबूझकर इस देश में घटना कराया गया, शहीद के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे देश में माहौल बिगाड़ा गया, फिर चुनाव आ गया है। पीछे जो वादा किया गया था, हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का, 15 लाख रुपया खाता में देने का, किसान कर्ज माफी करने का, सीमा सुरक्षा का, महिला मान सम्मान का, कहीं से धरातल पर नहीं हुआ काम। लोकसभा का चुनाव बहुत जल्द सर पे है और आचार संहिता लगने वाला है, और इसी में महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के एक राजद उम्मीदवार हैं रणधीर सिंह जी। आप लोगों को जानकारी के मुताबिक बता दें कि ये एक अलग परिवार की राजनीति के तौर पे गिने जाते हैं, क्योंकि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की छवि जो है बिहार में एक अलग है, वो जो है घर परिवार में मिल रहे हैं। तो क्या लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन हो रहा है? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। 2019 में मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव में हार हासिल हुई, लेकिन 2019 से लेकर आज तक महाराजगंज के हर गांव, हर कस्बा, हर टोला में निरंतर जाना आना, लोगों के सुख दुख में रहना मेरा कर्तव्य है और इसका मैं मजबूती से काम करता हूं, पालन करता हूं। आज भी ये कोई चुनावी सभा नहीं है, ये मशरक हमारा घर है, गांव है। अपने परिवार के लोगों से मिलने आया था, और जब चुनाव नज़दीक होगा तो चुनावी सभा होगा। चुनावी सभा ऐसे थोड़ी होता है, चुनावी सभा होगा तो आप लोग देखिएगा, समाज देखेगा, समाज दिखाएगा। अच्छा, क्या वजह रहा कि 2019 में जो है घर के लड़के को स्थानीय लोग सपोर्ट नहीं कर पाए? क्या वजह था? घर के लोगों को, लड़कों को सपोर्ट ना करने की बात नहीं है। 2019 में भी हम लोग चुनाव जीतते, लेकिन 2019 में इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया। बीजेपी जब 2014 में पहली बार सत्ता में आई थी, देश में बहुत सारा विश्वास देने का काम किया था। 2019 में जब चुनाव आया तो उन लोग जो भी वादा किए थे, कहीं से धरातल पे खरा ना उतरा। 2019 14 फरवरी को इस देश में एक पुलवामा घटना हुई, आपको भी ध्यान होगा, सब लोग जानते हैं। आपके घर में चोरी हो जाता है तो आप उम्मीद करते हैं कि अगले दिन ये पता लग जाए चोर कौन था। सामान मिले ना मिले, चोर का नाम पता लग जाए, हर कोई उम्मीद करता है। इस देश में इतनी बड़ी घटना हुई, लगभग 45 लोग शहीद हुए, 5 साल पूरा हो गया, आज तक देश के सामने जांच रिपोर्ट तक नहीं आया। पता नहीं कौन सा जांच एजेंसी काम कर रहा है। जानबूझकर इस देश में घटना कराया गया, शहीद के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे देश में माहौल बिगाड़ा गया, और राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों से वोट मांगा गया। अभी फिर चुनाव आ गया है। पीछे जो वादा किया गया था, हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का, 15 लाख रुपया खाता में देने का, किसान कर्ज माफी करने का, सीमा सुरक्षा का, महिला मान सम्मान का, कहीं से धरातल पर नहीं हुआ काम। हम लोग हिंदू हैं, अपने धर्म के प्रति जो भी है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको आस्था होता है। राम में हमारा भी आस्था है, कृष्ण में आस्था है, शंकर में आस्था है, माँ दुर्गा में आस्था, सबको आस्था होता है भगवान में। लेकिन इस चुनाव में वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मतलब हर एक चुनाव में अलग अलग कुछ उनके पास कुछ है ही नहीं। धर्म के नाम लेकर राजनीति करना, राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति करना और खुद देश में घटना करा देना, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। काम क्या किए हैं पिछले 10 साल में? महाराजगंज के विकास के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। महाराजगंज के विकास के बारे में मोदी जी नहीं ना बताएंगे, महाराजगंज के विकास के बारे में यहाँ के स्थानीय सांसद जी बताएंगे जी। आप उनसे पूछिए कि 10 साल में महाराजगंज में उन्होंने क्या दिया है, वो नहीं बता पाएंगे। आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए, इस गाँव में पूछिए, इस टोला में पूछिए। लोग कहते हैं नेवता वाले सांसद है। नेवता वाला सांसद हम नहीं जानते क्या होता है, लोग क्या कहते हैं नहीं कहते, उससे मुझे कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। न्योता करने के लिए प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता है। प्रतिनिधि का मतलब होता है समाज का विकास, क्षेत्र का विकास, युवा जो बेरोजगारी के मालूम में भटक रहे हैं उनका कहीं व्यवस्था करना, सरकारी नौकरी में व्यवस्था करना। अभी बिहार में 17 महीने का हमारा सरकार रहा,
उप मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी थे। 17 महीने में लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम किए। पता नहीं कौन सा बेचैनी हो गया, फिर वो भाजपा के साथ जाके बैठ गए। उन लोगों को कहीं से विकास, रोजगार, नौकरी, महंगाई कोई चर्चा नहीं। राम के नाम पे वोट चाहिए, देश के नाम पे वोट चाहिए। चाइना जमीन पकड़ रहा है, गाली पाकिस्तान को देंगे, ये स्थिति है उन लोगों का। मतलब वो लोग विकास के बारे में चर्चा न करके कुछ न कुछ तैयार करते हैं, जिसके लिए जनता जो है मोहित हो जाती है। विकास के चर्चा का आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए ना। पूरे महाराजगंज लोकसभा, वही तो बताया कि लोकसभा में लोग कहते हैं कि उस न्योता वाले सांसद है। तो न्योता वाले सांसद से क्या मतलब है? रणधीर सिंह भी बनेंगे तो न्योता वाले सांसद होंगे या विकास करेंगे? देखिए, न्योता करना और ना करना ये व्यक्तिगत रिश्ता पे निर्भर करता है। आज हम कुछ नहीं है, फिर भी लोग बुलाते हैं, सुख दुख में हम जाते हैं और जाएंगे भी। लेकिन सिर्फ न्योता कर देने से क्षेत्र का विकास नहीं होगा। यहाँ पे खड़े जितने युवा हैं, आज पढ़ाई लिखाई करके भटक रहे हैं, इनको रोजगार चाहिए। इनके घर में हम जाके न्योता कर देंगे तो इनका परिवार थोड़ी चल जाएगा। ये लोग तो पकौड़ा बेच के अपना जीवन चला लेंगे। तो मोदी जी पकौड़ा बेचवा रहे हैं, कल मट्टी बेचवाएंगे, परसों कहीं और कुछ करा देंगे। उन लोगों का बात छोड़िए, वो जुमलाबाज सरकार है, जुमला देते रहेंगे जब तक लोग भ्रमित होकर उनके झांसे में आएगा। अपना देश, अपना समाज पीछे फेंकाते जाएगा। यहाँ पे जनता लोग क्या आश्वासन, मतलब अरे आपके घर में जनता ने, तो मेरे क्या- परिवार के लोग हैं, मेरे क्या अभिभावक आश्वासन हैं, है? साथ है मेरे, मजबूती से साथ रहेंगे। हमेशा ही लोग साथ दिया है। मेरे बाबूजी को 2-2 बार विधायक, मेरे चाचा को 4 बार विधायक, मेरे बाबूजी को 4 बार सांसद, यही लोग बनाए हैं। हर परिस्थिति में साथ दिए, हर सुख दुख में साथ है और आगे भी रहेंगे। हम तो इनके लिए नेता ना आज है, ना कल है, ना कल हो सकते हैं। हम इस परिवार के लड़के हैं, इनके भाई हैं, किसी के बेटा है, किसी के भतीजा है, मजबूत रिश्ता है। अच्छा, एक मेरा काफ़ी कड़वा सवाल है। आप महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में शुरू से ही घूमते नजर आ रहे हैं, तो कहीं जाते होंगे तो ये जरूर बताया जाता होगा कि नेताजी देखी ना, ये पहले के सांसद लोग कुछ ना कैलक, अभी वर्तमान में जो जीतल बा सांसद कुछ ना कैलक, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलता है? ना, ये तो काम किया या ना किया, ये तो बात की बात है। इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 80% ऐसा गांव है जहां लोगों का कहना है कि 10 साल में अपने सांसद का चेहरा भी नहीं देखे हैं। जो व्यक्ति अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा, उस व्यक्ति से विकास का उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप मीडिया में, आप तो निरंतर घूमते होंगे, समाज से देखिए, मतलब मीडिया का पूछने का शैली थोड़ा सा अलग होता है और ये राजद के प्रत्याशी हैं, ये अपने गांव में है। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जब भी मुद्दा उठाया जाता है तो वही है कि आज मंदिर बनेगा, कल मस्जिद बनेगा और परसों फिर उसी जगह पे कुछ और बनेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है पूरे देश का कि जब आप ये पता लगा सकते हैं कि इस देश में से कहाँ से कैसे घुसपैठी आते हैं, लेकिन पुलवामा हमला नहीं पता लगा, ये भी चाहिए। लेकिन जनता लोग है, जनता जब तक अपने से नहीं कहेंगे तो हम लोगों के चिल्लाने से होगा नहीं। लेकिन फिलहाल में यही है कि ये विकास को लेकर के घूम रहे हैं और ये भी सच्चाई है कि ये चुनाव हारे होंगे जरूर, लेकिन हर समय प्रत्येक जब भी जनता मुसीबत में पड़ती है तो रणधीर सिंह जी मौजूद होते हैं, चाहे वो महाराजगंज ही नहीं हो, इनका परिवार हर जगह पे खड़ा रहता है। महाराजगंज की जनता से एक बार निवेदन है कि आप लोग वोट दीजिए या ना दीजिए, ये सवाल नहीं है, लेकिन एक बार जरूर पूछिए कि आप 2 बार के सांसद हैं, आपका विकास कहाँ है? विकास भूला गया कि आप अपने बेटे का नाम विकास रख दिए, मुझे नहीं पता। लेकिन कैसा लगा वीडियो आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा। 2 बार के सांसद का विकास थोड़ा सा आपके, मेरे परिवार के बच्चे हैं। कुछ परिवार में, बड़े परिवार जब होती है तो इंसान में कुछ तुरंत पैदा होती है। ऐसा ही इन लोगों के साथ भी कुछ हुआ है। नहीं तो जिस परिवार से 4 बार विधायक, 4 बार MP बने और 2019 में एक बच्चा, घर के ही बेटे को, घर का बेटा को हरा दिया जाए, ये तो कहीं से मानने लायक बात नहीं है।